हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड क्राफ्ट विथ मंजू। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के संग शेयर करने जा रही हूँ बेसन के लड्डू की एक एकदम ऑथेंटिक रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है। और मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स यहाँ बताऊँगी ताकि आपके लड्डू पहली बार में ही परफेक्ट बने। क्या आप जब बेसन के लड्डू बनाते हैं तो बिल्कुल वो परफेक्ट मार्केट स्टाइल दानेदार नहीं बनते या फिर वो गले में चिपकते हैं? तो आज की ये रेसिपी लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी आपको जिससे आपके लड्डू पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के संग। तो इस रेसिपी को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले बेसन का लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 2.5 कप बेसन। जो हमारे घर में नॉर्मल प्लेन बेसन रहता है ना, बिल्कुल फाइन वाला, वही बेसन है। उसे हम बनाएंगे दानेदार। अब यहाँ हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी और साथ ही में 2 टेबल स्पून बिल्कुल ठंडा दूध। और इसे हम अपने हाथों से अच्छे से रब करेंगे जब तक कि बेसन में ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो बेसन है बिल्कुल फाइन है, वो दानेदार लड्डू वाला बेसन बन करके तैयार हो जाए। हलवाई के पास जो लड्डू मिलते हैं ना, वो मोटे बेसन से बनाए जाते हैं, तभी वो बिल्कुल परफेक्ट दानेदार बन करके तैयार होते हैं। तो अगर आपके पास वो मोटा बेसन अगर आपको अवेलेबल हो, मिल जाए, तो आप उससे ये बना सकते हैं। और अगर ना हो तो आप इस प्रोसेस को करें और आपका बेसन बिल्कुल वैसा ही बेसन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसे अपने हाथों से अच्छे से मसल करके बिल्कुल अच्छे से सारे बेसन में घी और दूध को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सारे मिक्सचर को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और पल्स मोड पर 1 से 2 बार घुमाएंगे। मतलब परेशान मत होइएगा, इसे ज़्यादा देर तक चलाना नहीं है, सिर्फ पल्स मोड पर चलाना है और बंद कर देना है। उससे हमारे जो सारा बेसन को हमने मिक्स किया ना, वो एक समान हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बेसन बन करके रेडी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इसे कुक करने की ओर। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। पैन में डालेंगे हम 1/2 कप घी और इसी घी में हम ऐड कर देंगे जो बेसन को हमने मिक्सर जार में चला करके रेडी किया है। और अब कुछ नहीं करना, फ्लेम को करेंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे आराम से भुनेंगे। अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि इसमें घी कम है, पर यकीन मानिए जैसे जैसे आप बेसन को भूनते जाएंगे ना, ये बिल्कुल और लिक्विडी होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे स्टेज पे बेसन भूनता जाएगा, बेसन क्या करेगा ना, वो घी को रिलीज़ कर देगा। अभी बेसन ने घी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और जैसे जैसे बेसन भुनेगा वो घी को रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इत्मीनान से इस बेसन को भुनना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। बिल्कुल भी आप यहाँ पे पेशेंस मतलब मत खोइएगा। अगर आप यहाँ पे चलाएँगे नहीं तो बेसन क्या होगा, अच्छे से भुनेगा नहीं, फिर आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे। मतलब बेसन कहीं से जल जाएगा, कहीं से भुनेगा, तो ले लड्डू का जो टेस्ट है ना, वो अच्छा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं बेसन भूनते हुए मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और बेसन का कलर स्लाइटली सा चेंज हो गया है और इसने अभी हल्का-हल्का घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही आप जब धीमी आँच पर बेसन को भुनेंगे ना, तो बेसन अच्छे से भुनेगा और वो धीरे-धीरे करके अपना घी रिलीज़ करेगा और बेसन की खुशबू इतनी अच्छी आने लगेगी, आपके आस-पड़ोस में सबको पता चल जाएगा कि आप कुछ स्पेशल ज़रूर बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसी तरीके से आप बेसन को भूनते रहिएगा और बिल्कुल मतलब आराम से भूनिएगा इत्मीनान से। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे ना तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए बेसन भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 से 16 मिनट हो चुके हैं और बेसन से आ रही है बहुत अच्छी खुशबू और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बेसन कितना हल्का हो चुका है भूनते-भूनते, इसने घी भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम यहाँ लगाएंगे पानी का छींटा। हाथों में थोड़ा-सा पानी लेकर के 1 टेबल स्पून से भी कम और उसको अपने बेसन के ऊपर छिड़केंगे। इससे क्या होगा, हमारा बेसन और ज़्यादा लाइट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दानेदार हो जाएगा। जब आप लड्डू बनाएँगे तो बहुत अच्छी मतलब इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आएगी। तो ये टिप्स को भी ध्यान रखिएगा, मतलब रेसिपी को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा परफेक्ट लड्डू बनाने का तरीका। तो अब हम इसे अच्छे से भुनेंगे और फिर एक बार और लगाएंगे छींटा। तो आप यहाँ पे टोटल 2 से 3 बार थोड़े-थोड़े पानी का छींटा अपने बेसन में लगा सकते हैं और बेसन को अच्छे से मिक्स कर ले, मतलब अच्छे से 2 सेकंड के लिए और भून ले। और अब देखिए मेरा यहाँ पे बेसन भून करके बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली रेडी हो चुका है लड्डू बनाने के लिए।
अब हम क्या करेंगे ना, गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हमें करना है ठंडा। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है अब, और अब हम इसे निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में ताकि ये ठंडा हो सके। अगर हम इसे पैन में रखेंगे ना तो ये जल जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हीट है। बेसन के अंदर की खुद की गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, जिससे ये बेसन जल सकता है। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद भी मैंने इसे थोड़ा-सा चलाया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और इसकी हीट क्या है, मतलब सब तरफ स्प्रेड हो जाए। तो इसे देखिए मैं इसी तरीके से चला कर के थोड़ा-सा ठंडा करूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, मतलब ये इतना गर्म हो जिसको हम अपने हाथों से टच कर सकें। अगर पूरा ठंडा कर देंगे तो फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसको ठंडा करने में कम से कम 2 मिनट के लिए मैंने बस इसे छोड़ा था। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 कप भर कर के बूरा, जिसे हम तगार भी कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल बने, तो यहाँ पे बूरा ही ऐड करिएगा और इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि मतलब बूरा और ये जो बेसन का मिक्सचर है ना, अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ मैंने थोड़ा इलायची पाउडर भी डाला है, वो क्लिप मेरे से मिस हो गई है, तो आप इलायची पाउडर को भी कूट करके यहीं पे ऐड कर दीजिएगा। और ये देखिए अभी हमारा मिक्स बिल्कुल हल्का-हल्का गर्म है, जिसको हम लड्डू के शेप दे सकते हैं। कभी भी लड्डू बनाने को मिक्स को बिल्कुल ठंडा ना करें, वो हल्का-सा वार्म होना ही चाहिए। और अब हम इसे अपने मनचाहे लड्डू के शेप दे देते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बना कर के लड्डू। तो जिस शेप का आप लड्डू बनाना चाहते हैं, उतना सा वो अपने हाथ में लेकर के और उसको आप लड्डू का शेप दे दें। बिल्कुल आसानी से लड्डू बन जाएँगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे लड्डू बन कर के तैयार होंगे। आप देखिए मैं एक लड्डू बना लिया, मैंने आपको दिखाती हूँ पास से, और ये बिल्कुल परफेक्ट दानेदार लड्डू बने हैं और स्वाद तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मार्केट से लड्डू लेकर ही क्यों आना, जब घर में हम इतने अच्छे लड्डू खुद ही बना सकते हैं। अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप लड्डू खुद बनाएँ और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बन कर के तैयार होंगे ये लड्डू। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इस लड्डू के मिक्स में ना थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। मैं यहाँ पे प्लेन ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट यहाँ पर नहीं डाला है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को शेप कर लेंगे और बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। तो अगर आप इस रेसिपी को जिस तरीके से मैंने बताया है, जो पोर्शंस मतलब बताया मैंने कि 2.5 कप बेसन, हाफ़ कप घी और किस तरीके से उसे भुनना है, पानी का छींटा कैसे लगाना है, बेसन को दानेदार बनाने के लिए किस तरीके से रेडी करना है, आप सब कुछ फ़ॉलो करेंगे ना, तो पहली बार में ही इतने परफेक्ट लड्डू बना कर के तैयार कर लेंगे। कोई भी नहीं कहेगा खा कर के ये आपने घर में ही बनाए हैं। इतने टेस्टी और अच्छे लड्डू बन कर के तैयार होंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और लास्ट में मैंने इसे गार्निश कर दिया है थोड़े से पिस्ता से, देखने में अच्छे लगेंगे। अभी मैं आपको ये लड्डू तोड़ करके दिखाती हूँ, कितना परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है और बिल्कुल अच्छे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके से लड्डू बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलूँगी अपने चैनल पर ऐसी ही प्यारी-प्यारी और टेस्टी रेसिपीज़ के संग। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी रेसिपी में बने रहने के लिए, और बाय-बाय।